Hello, students and listeners. I am Akash Srivastava, your English subject expert. I am a teacher in Gopal Vidyalaya Inter College English Medium. To find regular updates of our channel, please like and subscribe us. To achieve everything in a better way in English, you have to understand and revise it more and more. Let's start. ओके स्टूडेंट्स, क्लास 10th के बच्चों, देखिए कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें, पहले आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। तो देखिए, क्लास 10th के एग्ज़ाम में जो अभी आपके सामने दिख रहा है, प्रोज के 2 चैप्टर, पोइट्री का 1 चैप्टर और सप्लीमेंट्री का 1 चैप्टर, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। अब आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा? इंग्लिश आपके 100 मार्क्स की आने वाली है, ठीक है। इसमें से देखिए, ये जो लिखा गया है, इसमें से ये चीज़ें देखिए, प्रोज में 4 चैप्टर, पोइट्री में 3, सप्लीमेंट्री में 2 और ये ग्रामर सेक्शन, ट्रांसलेशन। आपका इतना चीज़ें सिलेबस में आने वाला। अब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आइए, सबसे पहले इसमें से सबसे पहले आप बात समझिए कि आपका जो पेपर आएगा उसमें आपको इसमें एक प्रश्न पत्र 70 अंकों का होगा, जिसमें 3 घंटे होंगे। आंतरिक मूल्यांकन हेतु 30 अंक निर्धारित है, जिसका आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय द्वारा होगा, ठीक। अब देखिए, प्रोज चैप्टर में 4 पार्ट हैं, जो आपके 4 चैप्टर्स आएंगे एग्ज़ाम में। पहला द इंचेंटेड पूल, जिसको किसने लिखा है? सी राजगोपालाचारी ने। दूसरा चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जिसको किसने लिखा है? G.L. फ्लुएंट ने लिखा है, ठीक। तीसरा चैप्टर द गंगा, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। चौथा चैप्टर सॉक्रेटिस, रोधा पावर का लिखा हुआ। ये 16 मार्क्स का आएगा। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा इतना। अब हाफ ईयरली की बात की जाए तो हाफ ईयरली में मैं आपको सिर्फ 2 चैप्टर देने वाला हूँ, द इंचेंटेड पूल और अ लेटर टू गॉड, ठीक। जब आपका पोइट्री लिया जाएगा तो आपका द फाउंटेन आएगा पोइट्री में, ठीक है, और द पासम ऑफ द लाइफ आएगा। सप्लीमेंट्री लीडर की बात की जाए तो आपका इसमें आएगा द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसको थॉमस अल्वा एडिसन ने लिखा है, और द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जिसको 12 मार्क्स का है। आपको ये लिखा हुआ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो 12 मार्क्स का आपका इससे आएगा। अब आइए ग्रामर में। ग्रामर आपका 15 मार्क्स का है। अब ग्रामर में क्या क्या आना है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आना है, द सेंटेंस टाइप, वर्ब जिसमें ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव आता है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच, वर्ड फॉर्मेशन, पंचुएशन, स्पेलिंग, ट्रांसलेशन। आपका देखिए, ट्रांसलेशन समझ में आना चाहिए। ट्रांसलेशन आपका 4 मार्क्स का आएगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने को। अब आप देखिए, कंपोजिशन आएगी, जिसमें आपका एक लॉन्ग कंपोजिशन होगी जो 6 मार्क्स की होगी, ठीक है। और दूसरे पार्ट में होगा कंट्रोल्ड कंपोजिशन। कंट्रोल्ड मतलब कि आपको कुछ उसमें अलग तरीके से अपने से उसमें कुछ फिल करना होगा, या फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको अपने तरीके से प्रिसाइज करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आएगा लेटर। लॉन्ग कंपोजिशन हो सकता है कि आपका ऐसे हो या फिर आपका अनसीन पैसेज हो। लेटर राइटिंग आपकी आएगी। एक लेटर राइटिंग फॉर्मल होगी और एप्लीकेशन राइटिंग इनफॉर्मल राइटिंग हो गई। कंप्रिहेंशन में मतलब कि आपका एक बड़ा सा पैसेज आएगा जो अनसीन होगा, और आपको उसको दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखने पड़ेंगे। इसमें कुछ आपको चैप्टर से रिलेटेड वोकैब सेक्शन भी पूछा जाएगा। अब देखिए, इसके बाद अपेंडिसेस में आएंगे तो इसमें सबसे पहला पार्ट क्या? वर्ड्स ऑफन यूज्ड कन्फ्यूज्ड। तो आपको जैसे देखिए कि हायर, और हायर का मतलब क्या होता है? हेयर आप बोलिए तो हेयर का मतलब क्या है? हेयर होता है एक उत्तराधिकारी, एक हेयर माने बाल। तो ये कंफ्यूज कर देने वाले वर्ड्स हैं। सिनोनिम्स, इंटरनिम्स हो गया, क्राइज ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स, और उसके बाद ग्रासरीज। तो बेटा आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि आपके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। आई होप आई गिव यू द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग फॉर योर क्लास 10th एग्जामिनेशन। अब हाफ ईयरली में आपके जो है, प्रोज से 2 चैप्टर आएंगे, पोइट्री से 1 चैप्टर आएगा। चलिए, पोइट्री से 2 चैप्टर दे देंगे, सप्लीमेंट्री से 1 चैप्टर आएगा, ठीक है बेटा। ठीक है, पढ़िए आप लोग। गुड बाय बेटा।